आइए चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। वर्ण के भेद भी पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण तक पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आज फिर पढ़ते हैं। कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कंपन बोले तो वाइब्रेशन, है ना। वाइब्रेशन और साउंड जो निकलता है किस चीज़ के कारण? वाइब्रेशन के कारण ही। अगर किसी वस्तु में अगर कंपन नहीं हो तो वाइब्रेशन नहीं निकले, मतलब साउंड नहीं निकलेगा। वाइब्रेशन होना जरूरी है। उसी तरह वही कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्ण 10th क्लास में अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अघोष वर्ण और घोष वर्ण। तो कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद? दो, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसके उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, मतलब सांस से सिर्फ बोला जाता है, नाद उसमें प्रयोग नहीं होता है, समझा ना। वह वर्ण जिसके उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, है ना। नोट में ध्यान देना है, अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। अघोष वर्णों की कुल संख्या 13। अब ट्रिक देखिए, कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सा घोष वर्ण है और कौन सा अघोष वर्ण है ना। ट्रिक 1 2 वर्ण, मतलब पहला और दूसरा वर्ण। पहला और किसका? कवर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, चवर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, टवर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, तवर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण और पवर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। एवं तालव स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व, तीनों स्व। इतना जो होता है वह अघोष वर्ण होता है ना। तो जैसे में कौन कौन हो गया? कवर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण कौन कौन है? क और ख। चवर्ग का कौन है? च और ठ। टवर्ग का कौन है? ट और ठ। तवर्ग का कौन है? त और ठ। पवर्ग का कौन है? प और फ। तो टोटल 5 गो में 2-2 करके है, 5 दूनी 10 और 3 ठो ये तालव स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, 10 3 13। ये 13 जो है कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण। समझा बात को? अघोष वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में नाद की जगह केवल क्या? श्वास का प्रयोग होता है। देखिए बोल करके, क ख, ये दोनों सेम टाइप का है, लेकिन गो बोलेंगे तो देखिए नाद का प्रयोग होता है। क ख गो, पूरा वो मतलब जोर के साथ बोलना पड़ता है। को ख सिंपल में लगता है एक सांस के जरिए हम बोल रहे हैं, है ना। लेकिन इसी को गो बोलेंगे तो एनर्जी के साथ बोला जाता है, नाद लेकर के। नाद लेकर मतलब दहाड़ करके। नाद का अर्थ क्या होता है? मतलब एनर्जेटिक रूप में बोलना, दहाड़ करके बोलना, है ना। को खो गो, है ना। तो गो में अंदर से लिया जाता है, नाद लेकर के बोला जाता है, समझा। तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में नाद की जगह सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है उसको कहते हैं हम लोग अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण का ट्रिक क्या है? प्रत्येक का कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का 2 ठो वर्ण लेना है, पहला और दूसरा। समझा बात को? तो पहला दूसरा वर्ण किसका? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक का, है ना। और तीनों ठो स्व, तालव स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व। क्लियर है? घोष वर्ण जिसका दूसरा नाम है स्वघोष। ओ मतलब ओ घोष, नहीं घोष, स्वघोष, घोष के साथ, समझा। इसी का नाम है अघोष, सॉरी सघोष। नाम है मेन क्या? घोष वर्ण। इसी का दूसरा नाम सघोष वर्ण भी कहीं कहीं लिखा रहता, समझा। तो घोष वर्ण किसे कहेंगे? ऐसा नहीं वो वर्ण जो घूस लेता हो, ऐसा नहीं बोलना है कि वो वर्ण जो घूस लेता हो, अघोष वर्ण, है ना। वह वर्ण जिसके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, श्वास का नहीं बल्कि केवल नाद का उपयोग, है ना, उसे कहेंगे हम लोग घोष वर्ण। सिंपल बात याद क्या रखना है? वह वर्ण जिसमें नाद का प्रयोग नहीं होता उसको अघोष वर्ण, और वह वर्ण जिसमें नाद का प्रयोग होता है उसको कहते हैं घोष वर्ण। और घोष वर्ण का क्या ट्रिक है? तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण किसका? कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, है ना। तो को हटा दीजिए, कौन बचा? गो घोन गो। और चो छो वाला में चो छो हटा दीजिए, जो जो या मतलब लास्ट का 3 वर्ण जो बचा हुआ रहेगा वो कहलाएगा तुमको घोष वर्ण। क्लियर है? और यो, रो, लो, वो और हो, तालव तो, मूर्धन तो, दंत तो ये हो गया था घोष वर्ण। अब बचा क्या? यो, रो, लो, वो और हो। तो ये और ये 3 तो ये तो 5 तिया 15, 16, 17, 18, 19, 20,
और टोटल स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितना होता है? 11 टो, 20 10 30 1 31। तो घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 31। समझा? दोनों में अंतर समझ गया? कौन कौन होगा? घोष वर्ण में कौन कौन होगा? घोष वर्ण में होगा प्रत्येक का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कवर का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, चबर का उसी तरह, पवर का, है ना। टोटल 5 या 15 ठो वर्ण इधर हो गया। और कौन कौन? यो, रो, लो, वो और हो, ठीक है। और जितना भी स्वर वर्ण है, 11 ठो स्वर वर्ण है ना, ओ आ हर्ष दीर्घ, हर्ष दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक। तो टोटल 31 को हो गया अघोष वर्ण। और घोष वर्ण प्रत्येक का कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा, ठीक है। और तालब तो मूर्धांश, दांश, तीनों 100। क्लियर है? तो ये हो गया कंपन के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार, घोष वर्ण और घोष वर्ण, ठीक है। अब आइए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण दोनों मिक्सिंग था घोष और अघोष वर्ण में। लेकिन ये जो होगा अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें सिर्फ कौन होगा? व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्णों का ही ये भेद है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण का 3 भेद होता है, जानता है कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, है ना। लेकिन उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? वह व्यंजन वर्ण जिसके बोलने में कम समय लगता हो। अल्प मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा, है ना। और ऐसे ट्रिक ऐसे याद रखना है, अल्प प्राण वायु को क्या कहा जाता है? प्राण, हम लोगों का प्राणदायक वायु होता है ना, ऑक्सीजन को प्राणदायक बोला जाता है ना। तो अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राण। तो वह वर्ण जिसमें कम प्राण निकले, प्राण बोले तो हवा, प्राण बोले तो हवा, तो वही चीज है। वह व्यंजन वर्ण जिसके बोलने में कम समय लगता हो एवं बोलते समय मुंह से कम हवा निकले, कम वायु निकले, उसको कहेंगे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन। समझा बात को? वह व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में कम समय लगे और बोलते वक्त जो है मुंह से कम वायु निकले, हवा निकले, उसको कहते हैं हम लोग अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। और अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कुल संख्या होती है 20। कितना होती है? 20। अब कौन कौन ट्रिक से याद रखिएगा? अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग कैसे? को के बाद खो, खो नहीं, उसके बाद गो, गो के बाद घो नहीं, उसके बाद अनगो। अल्टरनेटिंग इसका मतलब है 1 3 5 वर्ण, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक का, कवर का, चबर का, टबर का, तबर का, पवर का। समझा बात को? तो अल्प प्राण व्यंजन में कवर के में बोलेगा तो कौन कौन आएगा? को आएगा, खो नहीं आएगा, गो आएगा, घो नहीं आएगा, अंगो आएगा, ठीक है। अर्थात को, गो और अंगो। अच्छा, वर्ग में बोलेगा तो चो, जो और इया, एक के बाद एक। तो, डो, मूर्धन्य न, दो, तो, दो, दंत न, पो, बो, मो, क्योंकि इसके बाद बीच का नहीं, अल्टरनेटिंग है ना। उसके बाद एक ये बड़ी रो, बड़ी रो, और उसके बाद यो, रो, लो, वो। ये टोटल जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसकी संख्या टोटल हो गया कितना? 20। समझा बात को? तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? वह व्यंजन वर्ग जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो एवं बोलने में मुंह से जो है कम वायु निकलती हो, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या कैसा होता है? अल्टरनेटिंग, है ना, एक के बाद एक होता है। समझा बात को? और बड़ी रो और यो, रो, लो, वो, टोटल मिला कितना? 20 गो अल्प प्राण व्यंजन की संख्या होती है। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के आधार पर 2 होता है ना व्यंजन वर्ण के, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। जस्ट उसी का उल्टा होगा। वह व्यंजन वर्ण जिसके बोलने में अधिक समय लगता हो और बोलते समय मुंह से अधिक वायु निकलता हो, हवा निकलता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? महाप्राण व्यंजन। वह व्यंजन वर्ण जिसके बोलने में अधिक समय लगता हो और बोलते समय मुंह से जो है बहुत अधिक वायु निकलता हो, उसको क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन वर्ण कुल संख्या कितनी होती है? 15 है ना। तो कैसे? जब उसी का अल्टरनेटिंग लिए थे ना, बीच बीच में जो छोड़े थे वो हो जाएगा महाप्राण। जैसे को अल्प प्राण है, घो हो जाएगा महाप्राण, गो अल्प प्राण, घो हो जाएगा महाप्राण, अंगो फिर अल्प प्राण। तो क्या क्या बचा इसमें? खबर में दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। घो और घो
झो और झो, टो और डो, थो और धो, पो और भो, और ये गो, ये रो, जिसको हम लोग रो बोलते हैं ऐसे, समझा ना। और ये बड़ी रो हो जाएगा अल्प प्राण, और ये ढो में जो बिंदा होता है इसको भी रो बोला जाता है, ये हो जाएगा महाप्राण। और इधर कौन बच गया, योर और लो वो तो ले लिए थे, बचा कौन, सालप समूर्धान शब्दांत हो। टोटल मिला कितना हो गया, 15। तो महाप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 15। समझा बात को, क्लियर है टोटल। तो कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के, कौन कौन, अघोष वर्ण और घोष वर्ण, उसका भी ट्रिक समझ गए कैसे पहचानना है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण, है ना, इसका भी ट्रिक समझ गए कैसे करके पहचानना है कौन कौन सा वर्ण है, क्लियर है, ठीक है।